हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद सत्या पे। तो जो भी साथी यूपी पुलिस वाले हैं मेरे भाई बहन, वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो भैया तैयारी कैसे करें? और आपको पता है फॉर्म की लास्ट डेट शायद 30 जनवरी है। 30 जनवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। तो सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है कि कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ा और पढ़ाई से ज़्यादा मेन मुद्दा यही है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। क्या हमको बैच परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये है। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई कि लाइव बैच से तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइव बैच में ये मान लो 2 गुना टाइम लगता है जस्ट। तो लाइव बैच से तो नहीं पढ़ना चाहिए। अभी आरडब्ल्यू का शायद बैच भी आया है एक, और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जिनके बैच आए हैं, ठीक है। तो बैच अभी लेना तो तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से बर्बादी का कारण बन सकता है, क्योंकि कोई रिकॉर्डेड बैच होता है ना, उसको देखने में और एक लाइव बैच को पढ़ने में उसमें 2 गुना टाइम लगता है, ये मान लो जस्ट। और सबसे बड़ी मेन बात ये है कि कोई अगर अब बैच ले रहा है तो उसको क्या फायदा है क्या घाटा है, ये बताऊं। अगर कोई अगली भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बैच सही है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर टाइम है। और तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम मिलेगा पेपर के लिए, 6 महीने मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बैच का क्या करेंगे पता है, ये बैच में ही 6 महीने लगा लेंगे, ठीक है। 6 महीने लगा लेंगे, प्लस तुम्हारी 6 6 7 7 क्लास चलेंगे पर डे, ठीक है। 6 6 7 7 घंटे मतलब पर डे तुम क्लास लोगे। और एक अच्छा पढ़ने वाला होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ होती है 7 8 घंटे पढ़ने की। कंसिस्टेंसी इतना ही कर पाता है, मतलब वो 7 8 घंटे, लास्ट मान ले 10 घंटे, ठीक है। तो वो नोट्स बनाने में और उन क्लासों को लेने में लग जाएगा, उसके 6 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। और सिलेक्शन के लिए चाहिए ओनली सिलेबस पूरा करना नहीं है, ठीक है। उसके लिए सिलेबस पूरा होना चाहिए, प्लस उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन सबसे ज़्यादा मोस्ट है उसमें, ठीक है। तो इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे आज हम। ये हमारे लोकेश भाई हैं, ठीक है। ये भी यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हैं, और इनका स्कोर 240 के आसपास है, ठीक है। और अब मैं बताऊं कि जो जैसा कि यूपी पुलिस में फ्री का कंटेंट क्या है मैं बताऊं। देखो आरडब्ल्यू का जो दीपक भाटी सर है ना, दीपक भाटी सर, राहुल शर्मा सर, शायद यही आपको बैच में पढ़ाएंगे। आरडब्ल्यू का बैच है ना, उसमें यही पढ़ाएंगे। अजीत सर और केसपाल सर तो यूपीजी के हैं, ठीक है। तो केसपाल सर की यूपीजी की एक प्लेलिस्ट डली है, बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट है, यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले की है, ठीक है। वो जो भी 2 4 क्वेश्चन आएंगे वो उसी में से आ जाएंगे। तो अलग से आपको ऐसा नहीं है कि यूपीजी के लिए परेशान होने की जरूरत है, ठीक है। यूपीजी के का तो ये हो गया। अब बात करूं मैथ रीजनिंग, तो आरडब्ल्यू का बैच है एक परमवीर बैच, जो कि आरडब्ल्यू के ऐप पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कुछ दिन में हटा ना दें उसको, क्योंकि ये बैच है, ये बैच परचेज नहीं होगा उसकी वजह से। और जो भी तुम्हें किसी को भी पूछ सकते हैं कि वो बैच बिल्कुल खराब नहीं है, ठीक है। वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा बैच है। सारी प्लेलिस्ट है ना, वो तो उसका लिंक उस पर दे रखा है। वो प्लेलिस्ट तो सारी यूट्यूब पे पड़ी है, और उसमें पीडीएफ बनी हुई है। पूरी आरडब्ल्यू के ऐप है ना, उसमें पीडीएफ है बैच के नाम से। फ्री बैच वाले पोर्शन में जाओगे ना, वहां से आपको ये मिल जाएगा। और मेरा तो कोई घाटा नहीं भाई, तुम बैच खरीद लो, पैसे खर्च करो, या नई नई किताब मंगाओ, या किताब भर भर के रख लो, उससे कोई फायदा नहीं है। मेन मुद्दे की बात ये है कि तुम पढ़ कितना पाते हो और तुम्हें याद कितना हो रहा है, वो चीज़ है, कितना कर पाओगे। और 6 महीने तुम कोर्स कंप्लीट करने में निकाल दो, फिर ना तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए टाइम मिलेगा, और ना ही रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। और एक मोटिवेशन सा और डाउन हो जाता है, क्योंकि इतने दिन हम 3 6 महीने पढ़े, फिर भी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं है। बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले से बैच ले रखा है, तो वो भाई कमेंट में बता देना एक बार, ठीक है। अब इसी बात पे लोकेश भाई से बात करेंगे। तो लोकेश भाई बताओ आप। भाई जैसे इन्होंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भर्ती है, ये भी 32,000 कुछ पद हैं। इसके लिए देखो 2 महीने में यूपी पुलिस अपना एग्जाम ले लेती है। वो आपका नसीब है कि ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो आप लोग पैसे डालकर कोई बेच लें, वो तो आपके काम आएगा नहीं। आजकल आपको भी पता है कि यूट्यूब पर फ्री का कंटेंट बहुत है। वो तो ये जो इन्होंने बताया RWA, उन्होंने भी अपनी प्ले लिस्ट डाल रखी है, कई बैच करा रखे हैं। आपको यहाँ भी कमी लगे, सर्च कीजिए उस टॉपिक को, टीचर बहुत सारे आएंगे, जिस टीचर का पसंद आता है उसको सर्च कीजिए, आ जाएगा, उसे देखो। गणित में बहुत लिमिटेड सिलेबस है। अर्थमेटिक गणित करो, गणित पूरा हो जाएगा। 18 या 19 क्वेश्चन आते हैं, और बाद बाकी उसमें रीजनिंग आती है। उसके लिए आपको अर्थमेटिक गणित
दीपक भाटी सर से कर लो, अंकित अंकित भाटी है, उनका भी पढ़ा हुआ है, और भी टीचर हैं उनका भी अच्छा लगता है, उससे कर सकते हैं। गणित को तैयार करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको देखो, जो आ रहा है उसको टाइम वेस्ट मत करो उस पर, पूरे गणित को करो, जो जो टॉपिक हैं उनका रिवीजन करो, फिर उनका सेशनल मॉक टेस्ट लगाओ। आपको लगता है कि प्रतिशत में से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसी का 2-3 बार रिवीजन करो, उसी टाइप को देखो कहाँ गलती हुई है। इससे आपको गणित बड़ा भी नहीं लगेगा, और 18 में से आपके 12-13 क्वेश्चन हो गए, 5 गलत हुए, तो पूरे हफ्ते 5 पे काम करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, फिर आपको लगेगा कि आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, उससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और गणित में पकड़ मजबूत होगी। इसी प्रकार से आप देखते जाएंगे तो आपके 18 में 18 क्वेश्चन 100% आएंगे, कोई काट नहीं सकता। इसी प्रकार रीजनिंग है, उसमें भी आपको ये देखना है कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उनको पढ़ो, समझो, अच्छे से अभ्यास करो, फिर उनका भी सेशनल कट ऑफ मॉक टेस्ट लगाओ, फिर उसमें यहाँ यहाँ कमी है उसमें सुधार करो, देखो, अच्छे से समझो। और गणित के लिए मैं बोलूंगा और रीजनिंग के लिए किसी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है आपको नोट्स की लेने के बता दो लिए। लोकेश भाई एक बात, नोट्स बनानी चाहिए, ये प्लेलिस्ट अभी कोई देखेंगे तो उसके नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये भी देखो, एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको लिखें बस, ये नहीं है आपको बोल दिया 10% बढ़ा रहा है तो 10% वृद्धि वाले लिख लिया, जो चीज आ रही है उस पर तो काम करना नहीं है, वो तो अपनी है ही है, आपको उस चीज को लिखना है, उस चीज को पढ़ना है जो आपको नहीं आ रही है। उससे क्या है, परसेंटेज में सभी टीचर कराएंगे, कम से कम 100 सवाल करा देंगे, उसमें से आपको 40 सवाल आ रहे हैं, 60 नहीं आ रहे हैं, तो उस 60 को लिखो, फिर उस 60 को करो, फिर उसके बाद देखो 60 में से आप 30 बना लोगे तो 30 बचेंगे, फिर उन 30 पे काम करो, ऐसे ही आपका औसत घटता चला जाएगा और आप 100 में 100 बनाने लगेंगे। उससे क्या है, मार्क करते जाओ, जो क्वेश्चन 2 बार 3 बार में हुआ है ऐसे ही घटाते चले जाओगे, तो मात्र 5 से 10 क्वेश्चन ही 100 में से बचेंगे जो बार बार आपको परेशान करेंगे। और गणित में यूपी पुलिस के लेवल पर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, और कभी सीजीएल, सीडीएस और ये जो रेलवे वगैरह के एग्जाम में बड़े बड़े उनके क्वेश्चनों को देख के डरे नहीं, उसके लेवल का पेपर नहीं है, बहुत ही आसान मैथ आता है, आप सारे के सारे क्वेश्चन बना लोगे। रीजनिंग में थोड़ा सा मानसिक अभिरुचि का प्रेशर रहता है बच्चों पर, पहली बार जो 60,244 में हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, पहला उससे पेपर बच्चों हुआ का था उसमें। पेपर जो था बिगड़ गया था, लेकिन दूसरी बार नहीं आया। लेकिन अब की संभावना है कि फिर से यूपी पुलिस अपना रिपीट करेगी सिलेबस को और मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन पूछेगी, और उसके फेवरेट क्वेश्चन भी हैं, तो थोड़ा उसको देखते चलें, समझें। उसे करने का सबसे सरल तरीका है, आपको आधिकारिक सोचना है, उसका कोई रटने का सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि आधिकारिक सोच के हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता क्या देंगे। और ऐसे ही रीजनिंग में एक आता है कथन और कार्यवाही चैप्टर, जो कथन और कार्यवाही को अच्छे से समझता है वो मानसिक अभिरुचि को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो रीजनिंग और मैथ में तो ये हो गया, आप बहुत आराम से पूरा कर लो, पूरा नहीं करोगे तो 90% सभी में कर लोगे। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में नवीन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, RW पे एक ममतेज सर हैं, वो अब यूपी पुलिस में वही पढ़ा रहे हैं, यूपीएसआई में भी वही पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे कर लीजिए जो टॉपिक नहीं आए। और उसके बाद में एक किताब है आदित्य पब्लिकेशन, 60,244 में सारे के सारे क्वेश्चन उसी बुक से आए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। पहले टॉपिक समझें, जैसे संधि है, वर्णमाला, समास है, जो नहीं आता है उसे समझें, उससे प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। हिंदी में भी यही करें, जो चैप्टर के जैसे आपको पता है समास का क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा तो उस पर टाइम बर्बाद ना करें, जो गलत हो रहा है उसको ही बार बार पढ़ें, देखें, कमी को परखें, इस प्रकार से आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। हिंदी में थ्योरी पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं कुछ बच्चे, तो थ्योरी पढ़े या क्वेश्चन भी करने चाहिए? नहीं, पहले बेस बनाने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो कभी ना आया हो नया बनाए, लेकिन थ्योरी से बाहर नहीं बनाएगा। इसके लिए नियम आने चाहिए व्याकरण के, तो आप कर लोगे अच्छे से। अब बात करते हैं जीएस के लिए। जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, इकोनॉमिक्स, साइंस भी अपने आप में 3 है, करंट अफेयर यूपीजी के। इसके लिए आपको छोटा सा सॉल्यूशन है, आप करंट अफेयर की, अब मैंने अंकित सर का तो देखा नहीं है कैसी करंट की क्लास
चलती है, लेकिन उत्कर्ष पर कुमार गौरव सर हैं, आप उनकी करंट की क्लास लीजिए, वहां से आपको स्टैटिक तैयार हो जाएगा और करंट अफेयर। उससे ये फायदा है कि 60,244 में लास्ट वाला एग्जाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड संस्थाएं वगैरह बहुत थी जिनके बारे में बुकों में भी नहीं दे रखा है। तो आप करंट में अपडेट रहेंगे तो संस्थाओं के बारे में जानोगे, तो क्वेश्चनों को कर लोगे। और यूपी पुलिस में कभी डीपली जीएस नहीं आती है। अगर आपकी स्टैटिक तैयार है, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। आपको बस सिर्फ एक ही क्लास लेनी है, और अगर आप इससे भी ज्यादा चाहते हैं तो येलो बुक आती है अंकित भाटी सर की, उसको पढ़ सकते हैं। हाँ। और एक बहुत ही चर्चित पब्लिकेशन है लूसेंट पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं। बस 2 ही किताब में से हो जाएगा और आपका यूपी पुलिस में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसी रणनीति के साथ आप लोग तैयारी करेंगे तो। और भाई हाँ। कुछ जानना हो तो बताइए। अब अपने बारे में बता दो थोड़ा सा। अभी ये कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो उनके लिए बता दो थोड़ा सा। हाँ तो भाई अभी मेरा नाम लोकेश कुमार है, मैं 60,244 में चयनित हुआ हूँ। अभी मैं जेटीसी हुई थी, गाजियाबाद पुलिस लाइन में रहता हूँ, और आरटीसी भी यही हो रही है मेरी। तो आप लोग जब चाहें, जब आकर अगर आसपास का कोई जानकारी लेनी हो तो कभी भी मिल सकते हैं आके। हाँ, और स्कोर बता दो, तैयारी कैसे करी उसके बारे में बता दो थोड़ा। भाई देखो, कट ऑफ कभी भी आप ये ना सोचें ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मैथ है, मैं नहीं कहता 100 में 100%, 90% कर सकते हैं। रीजनिंग में 90% कर सकते हैं, हिंदी में 90% कर सकते हैं। इस प्रकार 300 नंबर का है, 90% करेंगे आप लोग तो आपका अच्छा हो जाएगा। और 50% जीएस कर लेंगे, और 50% जीएस कर लेते हैं लोग, आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई भी आपके सिलेक्शन को हटाने वाला नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी तो हटा दी, अब तो तुक्का भी लगा सकते हैं जीएस में। हाँ, उससे ये फायदा है उसका भी कि तो फायदा है, मतलब इसका तो पूरा फायदा मिलेगा सबसे भाई। बड़ी बात तो ये है कि कोई भी, मतलब बहुत से तो ऐसे होंगे कि 10-10 क्वेश्चन छोड़ देंगे अभी भी, भले उनको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई ये भूल नहीं करनी कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। भले ही दूसरी बार में करें, टिक करें, कैसे भी करें, 150 में से 150 करनी है, ये ठान लो 100%। ये गलती नहीं करनी, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ठीक है। देखो भाई, इससे जो थोड़ा कमजोर बच्चे हैं, जो ज्यादा तैयारी करते हुए टाइम नहीं हुआ है, वो कंफ्यूजन में क्वेश्चन छोड़ देते हैं या गलत कर लेते हैं, तो उनके नेगेटिव कट के वो सिलेक्शन से एक या 2 नंबर से बच जाते हैं। वो लोगों को आपको बहुत फायदा है। गलत का कोई डर नहीं है, जो आता है उसको लगाएं। और मैंने देखा 10-10 क्वेश्चन कट जाते हैं बच्चों को, और वो मात्र उससे ही पीछे हो जाते हैं। तो उनके सिलेक्शन की बहुत ही संभावना है। नेगेटिव हटा के बहुत अच्छा किया है। आप लोगों तैयारी करते रहें और अच्छे से एग्जाम दें, आपका बहुत अच्छा होगा। और एक बार ये बता दो कि जो ऑफलाइन परीक्षा हो रही है इस बार, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है, पहले मैंने जो किया था मैं उसको बताता हूँ। पेपर जो आता है उसके 2 पेज होते हैं, दोनों पेजों को सॉल्व करें पहले, और उनके जो आपने सॉल्यूशन किए हैं, जो उत्तर छांटे, उनको वो हमारे में साथ ही साथ भरें, हर 2 पेज का। और जब आपको लगता है कि मात्र 10 ही मिनट बचे हैं, तो तब जो सा क्वेश्चन कर रहे हो उसका सीधा वो हमारे में भरो। उससे ये नहीं होगा कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैंने पूरा पेपर कर लिया था, पूरा टिक कर लिया था, लेकिन मैं वो हमारे में नहीं भर पाया। जितना क्वेश्चन होगा वो हमारे में साथ के साथ भर जाएगा। तो उससे आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, वो हमारे में नहीं भर पाया मैं। पहले कौन सी सब्जेक्ट करनी चाहिए उस हिसाब से बता दो पूरा। पहला देखो, पहले तो सब लोग ये बोलते हैं जो सरल है सब्जेक्ट आप पे आता है अच्छा उससे करें, लेकिन उससे बढ़िया है पहले आप मैथ को करें, उसके कम क्वेश्चन है। उसके बाद रीजनिंग, हिंदी और जीएस को बाद में करें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन पे आपको ना ही तो कैलकुलेशन करनी, ना ही सोचना। आप लास्ट की 10 मिनट में पूरी जीएस कर दोगे, खींच करके 15 मिनट हिंदी में नहीं लगेंगे। 15 मिनट में आप 25 मिनट में 2 सेक्शन पूरे कर लोगे, और फिर बचा मैथ और रीजनिंग, बाद बाकी उसमें कर ही लोगे आप लोग। आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने हिंदी और जीएस ही पहले करने लगे, और जीएस तो पहले करें ही नहीं, करना है तो पहले हिंदी करें, उससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। अरे सारा पेपर आता है मुझे, तो इतने हो गए। हाँ सही कह रहे भाई। और अगर आपने जीएस को खोल लिया, देखा 2 पेज तक 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 2 ही आ रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास घट जाएगा, तो पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो क्वेश्चन करें जिनसे आपका मोटिवेशन बढ़े।
उससे आप और भी क्वेश्चनों को बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए जीएस का लोड प्रेशर ना लें। वहां पर जीएस कैसी भी आ सकती है, लेकिन हिंदी, मैथ और रीजनिंग वही आएगी जो आपको आपके गुरु कराएंगे। और जो भी आपको कोई समस्या आती है तो हमको भी बता सकते हैं। अगर कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आता है तो कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वो टॉपिक प्रोवाइड करा दें, हाँ, खुद से बना दें एक आध वीडियो। और सबसे पहले तो आपको जहां से भी पढ़ रहे हो ना, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है कि इसी में से आएगा पेपर। हाँ, ठीक है, अपने ये भाई अपने बहुत बड़ा डाउट रहता है कि पढ़ रहे हैं, आएगा नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, जहां से भी पढ़ रहे हो थ्योरी, फिर उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन और लगाओ। ठीक है, क्योंकि थ्योरी क्लियर नहीं होती बिना क्वेश्चन के, पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसके लिए थ्योरी के बाद क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, फिर दोबारा से थ्योरी को पढ़ो और रिवीजन बार बार करो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार पढ़ के छोड़ दो तो हर कोई भूलता है। ऐसे लग रहा हो तुम्हें कि मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, तो हर किसी की प्रवृत्ति है भूलने की। 2-4 दिन 10 दिन इतनी ही रहती है, हर कोई भूल जाता है। कुछ भी चीज को पढ़ो, भूलना जरूरी है। हर कोई भूलता है, ये 100% है। ऐसे तुम्हारे साथ ही नहीं होता कि तुम्हें लगता है कि मैं तो भूल जाता हूँ, पढ़ता तो बहुत हूँ पर भूल जाता हूँ। तो ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, तो ये थे लोकेश भाई हमारे। और इन्होंने भाई जो आप और आपको भाई यूट्यूब पे बहुत ही कंटेंट मिलेगा। जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें। हाँ, एक ही गुरु बनाए, गुरु बदले नहीं तो आपके जीवन में भटका बनता रहेगा और ये सुनहरा अवसर आपके हाथों से निकल जाएगा। जिससे पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं वही बने रहें। अब कोर्स ना लेना भाई, ये इन्होंने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, और खुद भी सोच के देख लेना एक बार। ठीक है, कहीं से भी मत लेना, सीधी सीधी बात है। फ्री में कंटेंट बता दिया आपको, और भी बेहतरीन बेहतरीन टीचर है यूट्यूब पे, आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को डालो, 10 वीडियो निकल के आ जाएंगी। ठीक है, और यूपी पुलिस का इतना ही है, किसी भी एक वीडियो को अच्छे से देख लो। मतलब अगर तुम मतलब परसेंटेज की है, परसेंटेज किसी की 3 घंटे की वीडियो है, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा 100%, ये लिख के दे रहा हूँ। तो ज्यादा ये घबराने की जरूरत नहीं है कि ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया। एक टॉपिक का तुम पीएचडी करे जा रहे हो, परसेंटेज परसेंटेज पढ़े जा रहे हो, तो कहीं से भी पढ़ो और पहले कोर्स पूरा करो, फिर रिवीजन करो। ठीक है, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना, दबा के टेक्स्ट बुक पे लगाना, आरडब्ल्यू पे लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। ठीक है, क्योंकि पेपर भी ऑफलाइन होना है, तो इससे ज्यादा तुम्हें ये है कि टाइम मैनेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप सभी जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और भी हमारे भाई हैं, बहुत से भाई, उनके बारे में बताएंगे और उनसे खुद से जो उनकी तैयारी के बारे में, और उनका एक तरह का प्रोडकास्ट सा, ठीक है, और भी इसी चैनल पे मिलेगा आपको देखने के लिए। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक करना, और जो भी अच्छा बुरा जैसी वीडियो लगी आप वैसी कमेंट कर देना। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें बुरी लगी हो तो बुरी ही करना कमेंट। और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, किसी का भी कोर्स ले सकते हो तुम, ये हम कोई फोर्स नहीं कर रहे तुम। ठीक है, और लो ना लो ये आपकी मर्जी, जो रियलिटी है वो आपको बता दी, सबसे बड़ी बात मैंने ये है। ठीक है, ठीक है साथी, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।